हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, रात के बज रहे हैं 10:30 और उस समय थोड़ी देर पहले ही एक नोटिफिकेशन जो है आपके यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा दिया गया है। यूजीसी नेट से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब अभी तक ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। इसमें बेसिकली क्या होता था, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपको पता होगा तो जो जब आप फॉर्म भरते थे यूजीसी नेट का, तो उस समय ना दो चीजें आपको दिया जाता था, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेशन ओनली। ये दो क्राइटेरिया होते थे। लेकिन अब जो है, अब यूजीसी के नया नोटिस के अनुसार जो अभी आधे घंटे पहले आया है और उसमें ये क्लियरली दिखा हुआ है, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अपन नोटिफिकेशन के बारे में टोटल जानकारी लेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिस बता देता हूं। अब जो है वो 3 क्राइटेरिया होगा और इस 3 क्राइटेरिया के बेस पर ये कोशिश करी गई है कि भाई साहब, जो आपका पीएचडी का जो एंट्रेंस था, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस लेती थी, वो एंट्रेंस को कॉमन कर दिया गया है। और उस एंट्रेंस को कॉमन करने का बेस क्या है, कैसे यूज सारी चीजें, आइए उसको डिटेल में समझते हैं। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि क्या नेट की समय सीमा 1 साल है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें दिया गया है नेट की समय सीमा 1 साल हो गई है पीएचडी के लिए, ये क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। आइए तो शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, नोटिफिकेशन की और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद फिर डिसीजन पे पहुंचेंगे। नहीं, आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये नोटिफिकेशन है। आचार्य मनीष आर जोशी जो सेक्रेटरी हैं यूजीसी के, उन्होंने ये नोटिस निकाला है। अब आपको दिख रहा होगा नीचे क्या लिख रहा है, एक एक करके लाइन बाय लाइन इसको पढ़ा जाएगा। देखो, नंबर है यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी, एक रिव्यू करने के लिए कहा गया था कि भाई साहब कैसे, एक कमेटी बनाई गई थी और उसमें रिव्यू करने के लिए कहा गया था। कब का है, मार्च 27, यानी कि आज की ही बात है ना जी। उसके बाद बात करें, क्या बोल रहा है, पब्लिक नोटिस, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। अगर पीएचडी एडमिशंस के रिगार्डिंग क्या बदलाव है, क्या चीज है, उसके बारे में यहां पे बात किया गया है। कह रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट द नेट थ्रू दी एनटीए। एनटीए के थ्रू जो है यूजीसी क्या करती है, एग्जाम लेती थी नेट का, ठीक है, बिल्कुल बात। और नेट जो कंडक्टेड होता है 2 साल होता है, जून और दिसंबर में, ठीक है। तो कह रहा है करंटली द नेट स्कोर्स आर यूज्ड टू, 2 तरीके से होता है नेट का स्कोर, कौन कौन सा, एक अवार्ड लेटर जो जेआरएफ के तौर पर मिलता है, और बी एलिजिबिलिटी होता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो मास्टर डिग्री में क्वालिफाई है उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के बेस पर आपको ये सिलेक्शन होता है। तो यही 2 क्राइटेरिया अभी तक होता था, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मेनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी। ये बात भी सही था कि भाई साहब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलग अलग अपनी एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, है ना जी। क्यों लेता था, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। रिक्वायर्ड द स्टूडेंट्स टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। अब देखो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज लेती थी तो बच्चे को अलग अलग टेस्ट भी देना पड़ता था। तो वही कह रहा है, टू हेल्प द स्टूडेंट विद वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी। स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए, ताकि एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट हो पीएचडी के लिए, एडमिशंस, पीएचडी एडमिशंस के लिए, एज अ पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनईपी 2020 को इंप्लीमेंट करते हुए यूजीसी कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमेटी। यूजीसी ने एक एक्सपर्ट कमेटी को बैठाया और उस पर रिव्यू किया, टू रिव्यू द प्रोविजंस ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट के बारे में क्या किया, रिव्यू लेने के लिए कमेटी बनाई। बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेशंस, एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुसार लिखा हुआ है, इन इट्स 570th मीटिंग, 578वां मीटिंग जो हुआ 13 मार्च 2024 को, और यूजीसी ने डिसाइड किया कि एकेडमिक सेशन 2025-24-25 से, यानी कि यहां पे द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू पीएचडी। मतलब अब जो नेट का स्कोर होगा ना, जैसे मान लो जो नेट के मार्क्स देखे जाएंगे, उसका यूज किसमें किया जाएगा, पीएचडी के लिए भी किया जाएगा। पहले क्या होता था, भाई नेट पास कर गया तो पीएचडी में एडमिशन आप लेते रहो लेते रहो लेते रहो, कभी भी ले सकते थे, किसी भी टाइम पर ले सकते थे, साल 2 साल 3 साल बाद भी आप पीएचडी के एडमिशन आप ले सकते थे, उसी के बेस पर। एक बार नेट क्वालिफाई कर लिए, आपका दिक्कत प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अब देखो क्या हो गया, कह रहा है यूज फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इन द प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। देखो अब क्या होगा, अब यूनिवर्सिटी अलग अलग टेस्ट ले लेगी। अब आपको नेट में जो है 2024 से, देखो ये भी नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स, मतलब ये अगला जो एग्जाम होगा उससे, देयरफॉर द नेट कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। अब देखो पहले 2 कैटेगरी था, अब 3 कैटेगरी बन जाएगा। कौन कौन सा कैटेगरी,
पहला कैटेगरी जो होगा वो एलिजिबल होगा किसके लिए, एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ, जेआरएफ के साथ पीएचडी करने के लिए, और दूसरा अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये पहली कैटेगरी हो गई। पहली कैटेगरी, कैटेगरी 1 में दो काम, एक तो क्या, पीएचडी विद जेआरएफ, अब पीएचडी करिए, जेआरएफ उठाइए, बात खत्म। दूसरा अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आपको कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उसका आप वहां पे हो जाएगा। तो ये पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी क्या हो गया, दूसरा कैटेगरी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, मतलब अगर आप सिर्फ नेट है तो आप पीएचडी कर लीजिए, और दूसरा क्या है, दूसरा है अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। ये दो चीज हो गया दूसरा कैटेगरी। तीसरा कैटेगरी रखा गया एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली, नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब तीनों बात मैं क्लियरली समझा देता हूं। देखो, पहला कैटेगरी होगा जिसमें तुमको जेआरएफ मिलेगा, जेआरएफ के साथ तुम पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। ये पहला कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 1 में जेआरएफ के साथ पीएचडी प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तुम अगर फॉर्म आएगा तो तुम उसको भर सकते हो, मतलब तुम्हारा एलिजिबिलिटी है। कैटेगरी अगर 2 की बात करें हम, तो यहां तुम्हारा होगा नेट विद पीएचडी, नेट के साथ पीएचडी कर लो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तुम एलिजिबल रहोगे, ठीक है। ये हो गया दो। और तीसरा जो कैटेगरी नया जो इंक्लूड हुआ, ये तो पहले दो भी था, अब जो तीसरा हुआ है इसमें क्या रहेगा, इसमें भैया नेट तुम पास, एक नया स्कोर दिया जाएगा और उस स्कोर के बेस पर तुम क्या करोगे, ना जेआरएफ होगा ना नेट होगा तुम्हारा, तुम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ये वाला चीज खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ ओनली पीएचडी के लिए तुम्हारा जो स्कोर कार्ड है, जो तुम्हारा मार्क्स है, उसको कंसीडर किया जाएगा। देखो इसको डिटेल में यहां समझाया गया है। देखो क्या कहा गया है, कैटेगरी 1 में अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जेआरएफ होगा यस, एलिजिबल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यस, पीएचडी एडमिशन यस। तो पहला कैटेगरी में तो भाई साहब तीनों मिलेगा तुमको। कैटेगरी 2 जो दूसरा कैटेगरी है, उसमें तुम्हें क्या मिलेगा, उसमें जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ नेट होगा जो पहले भी होता था, उसके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी कैटेगरी फुलफिल करोगे और पीएचडी भी करोगे। लेकिन तीसरा जो कैटेगरी, एक नया कैटेगरी इंक्लूड किया गया है, इसमें तुम्हारा स्कोर जो होगा वो जेआरएफ के लिए नहीं होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होगा, लेकिन पीएचडी के लिए होगा। तो भैया एक तो बेनिफिट हो गया कि भाई साहब पीएचडी के लिए हमको क्या, एक नई कैटेगरी मिल गई, अब हमको अलग से एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेआरएफ वालों को तो सीधे सीधे इंटरव्यू होगा, नेट वालों को भी इंटरव्यू होगा, लेकिन यहाँ पे भी एडमिशन जो अलग तरीके से दिया जाता था ना, हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस से देते थे, वो अब खत्म कर दिया जाएगा। अब क्या कह रहा है देखो, द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल along with the marks obtained by a candidate to utilize the marks or admission to PhD। मतलब अब परसेंटाइल मार्क्स तो आएगा ही, इसके साथ साथ उस कैंडिडेट का मार्क्स भी आएगा। मार्क्स क्यों देगा, क्यों, कितना मार्क्स देगा, क्योंकि जो कैंडिडेट जो आपका मार्क्स जिसमें लिखा होगा उसका 70% मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा पीएचडी के लिए। आगे लिखा हुआ है, देखो पहले पढ़ते हैं। कह रहा है द जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड टू इनटू पीएचडी। तो जेआरएफ जो होगा उसको पीएचडी में तो आसानी से मिल जाएगा। प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एज ए पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड पीएचडी रेगुलेशन 2022 के अनुसार से। तो ये कह रहा है कि जो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेगा उसको दिक्कत नहीं होगा भाई, वो सीधा सीधे इंटरव्यू में बैठेगा, उसको कोई एंट्रेंस वाला झमेला नहीं है, वो डायरेक्टली जाके क्या करेगा, इंटरव्यू देगा और अपना पीएचडी करेगा, तो अगर वो सेलेक्ट हो गया तो। अब प्रॉब्लम क्या है, ये कैटेगरी 1 के लिए। अब कैटेगरी 2 और 3 के लिए क्या बोला, फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई कैटेगरीज 2 and 3, यानी कि जो नेट आएगा ये वाला कैटेगरी में जो इसमें आएगा और जो इसमें आएगा 2 and 3, 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर्स एंड 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स। मतलब कह रहा है कि भैया अगर मार्क्स तुम लाओगे, मान लो 300 नंबर का होता है, 300 में 180 नंबर लाए तो 180 का 70% कंसीडर किया जाएगा तुमको, किसमें सर, पीएचडी के एंट्रेंस के लिए, और 30% कंसीडर किया जाएगा तुम्हारा इंटरव्यू का वेटेज मिलेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स। मतलब अब नेट का मार्क्स भी पीएचडी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू एज ए वाइवा वॉइस। तो इंटरव्यू के लिए 30%। मिला जुला के अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो भाई साहब 180 नंबर अगर मान लो आप लाते हो नेट में, तो 180 का 70%, अगर 180 का 70% कर लो, जो मार्क्स आएगा इसको ये तुम्हारा ऐड हो जाएगा किसमें, एंट्रेंस टेस्ट के तौर पे, और जो 30% मार्क्स आपका इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया जाएगा, जो भी मार्क्स होगा वो 30% इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आया जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरीज 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर
पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ पीएचडी एडमिशन। क्लियर लिख दिया भाई साहब कि 1 साल तक ही नेट अगर तुम पास कर गए तो तुम 1 साल तक ही अब इसके लिए कंसीडर हो गए। मतलब जेआरएफ तो 3 साल के लिए है, लेकिन अब नेट की जो वैलिडिटी हो गई वो कितने दिन के लिए हो गई? पीएचडी के लिए। यहां ध्यान दीजिएगा, पीएचडी के लिए। अब पीएचडी के लिए कितना हो गया? 1 साल। 1 साल तक पीएचडी में एडमिशन लिया तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर तुमको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। बात खत्म। वही कह रहा है, द नोटिफिकेशन एंड द बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय द एनटीए शॉर्टली। तो जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन होगा नेट 2024 का वो एनटीए करेगा, और एनटीए जब वो बुलेटिन लेके आएगा तो उस बुलेटिन में इसका ये मेंशन रहेगा, है ना। अभी ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। अब इस पर बताइए कि सर सही चीज क्या है, गलत क्या है? सही चीज तो ये हो गया कि भाई साहब पीएचडी का जो एंट्रेंस था, वो जो अलग अलग जगह पे देना पड़ता था, वो खत्म हो जाएगा इससे। क्योंकि जैसे सीयूईटी का स्कोर होता है वैसे इसका एक स्कोर कार्ड बनेगा, और उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। पहला पॉजिटिव चीज। और अगर नेगेटिव चीज देखा जाए तो नेगेटिव चीज ये है कि आपको सिर्फ टाइमिंग जो है वो अब 1 साल का ही मिलेगा, 1 साल से ज्यादा का टाइमिंग नहीं मिलेगा। ठीक है, बस यही था इंफॉर्मेशन। आप बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिए, एक नई शुरुआत के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।